तो भाई आज है संडे। राम राम भाई सारे ने। एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है भाई। आज थोड़ी सी एनर्जी डाउन है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है ना, रात को अच्छे से नींद आई है। और भाई जा रहे हैं हम गढ़गंगा, जो गुजर गए थे मेरे छोटे दादाजी, उनके फूल लेके। तो व्लॉग वगैरह तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा ना, मेरा मन कर रहा है, लेकिन अब जो कमिटमेंट है वो ले रखी है तो ले रखी है। तो जैसे भी होगा थोड़ा बहुत वॉइस ओवर मतलब जैसा भी होगा वो आपको आगे दिखा दूंगा। तो भाई जो आगे का ट्रिप है मैं ऐसे ही बताऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ पे तो शूट करने का इतना कोई बनता नहीं था, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए छोटी छोटी क्लिप्स मैं लेके आया। भाई मैंने स्टार्ट की थी फिर यहाँ से 0 किलोमीटर पे और निकल गया भाई अपने गांव की तरफ। भाई गांव मेरा यहाँ से पड़ता है करीब करीब 40 किलोमीटर पड़ता है मेरे घर से गांव के घर में। लेकिन भाई इतनी ज्यादा फोग थी कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसके बाद फिर करते करते मैं चल थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा फोग हो रखी थी। तो फिर मैं पेट्रोल डला देते हैं भाई, टंकी करा ली फुल। उसके बाद जब जैसे गांव पहुंचे वहां पे सब था, फूल वगैरह उठाए और वहां से हम निकल गए। वहां से निकले हम करीब करीब 7:45 के आसपास। फिर क्या हुआ, इसमें एक रूल होता है भाई, बीच में आप ज्यादा रुक नहीं सकते भाई, सीधा जाना होता है, ना कुछ खा सकते, इस टाइप का कोई सिस्टम होता है। तो हमने एक ही वॉशरूम ब्रेक लिया, वो भी 210 किलोमीटर के बाद चलते चले गए। लेकिन फिर भी हम यहाँ से पहले केएमपी गए, केएमपी से फिर ईस्टर्न में गए, फिर वहां से भी पुड वाले वगैरह में निकल गए। लेकिन भाई साहब हम पहुंचे 12:30 के आसपास, लेकिन जब तक भी धुंध ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। कभी 100 मीटर विजिबिलिटी हो रही थी, कभी 50, कभी 500, लेकिन धुंध दिन तक थी 12:30 तक। फिर वहां पे पहुंचने के बाद क्या होता है, ये लोकेशन होती है भाई गढ़ मुक्तेश्वर बोलते हैं इसको। तो जो गढ़ मुक्तेश्वर होता है वो है जैसे वो है गांव का नाम, लेकिन उसके पास में मतलब 5-6 किलोमीटर आगे ही एक जगह होती है ब्रिज घाट। तो वहां पे जो फूल होते हैं वो ब्रिज घाट में बहाने होते हैं गंगा में। तो जैसे ही हम वहां पे ब्रिज घाट पहुंचे, उसके बाद क्या होता है वहां पे जैसे जो तट हो गया, जैसे वहां पे नॉर्मल लोग नहाते हैं भाई, चलो ठीक है। तो लेकिन जो फूल बहाने होते हैं, मतलब जो अस्थियां बहानी होती हैं, वो गंगा के बीच में जाके बहानी होती हैं, क्योंकि अगर हम वहीं पे बहा देते हैं तो मतलब पैरों में, या समझ गए ना तुम। तो इसकी वजह से वहां पे जाते सबसे पहले भाई किश्ती लेनी पड़ती है किराए पे, और फिर आपको बीच में जाना पड़ता है। तो हमने क्या किया, किश्ती बुक की, उसके बाद हम निकल गए। तो बीच में जहां भी था वहां पे हाथ जोड़े और अपने जो फूल थे वो बहा दिए। लेकिन हमने क्या किया, फिर हम वापस आने के बजाय हम उसके अपोजिट साइड चले गए कि भाई हम उधर अपना नहा के आ जाएंगे। तो तट के उस साइड चले गए, क्योंकि बोट हमने किराए पे ले ली थी। तो वहां पे जैसे ही गए, वहां पे अपना कपड़े चेंज किए, अच्छी व्यवस्था कर रखी है वहां पे, कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। तो वहां पे जाने के बाद फिर हम वहां पे अच्छे से नहाए, वहीं पंडित जी आ गए थे, फिर तिलक वगैरह लगाया और अपने किश्ती में वापस तट पे आ गए। ये होता है फूल मारने का सिस्टम। फिर होता है भाई मुक्ति के लिए प्रार्थना। वहां पे बहुत सारे पंडितों के बूथ वगैरह मतलब बने हुए हैं, जो भी जिससे तुम्हें इच्छा हो आप उससे अपना मुक्ति का वो करवा सकते हो। तो हमने भाई वहां पे पंडित जी थे, मतलब लगभग हम उसी के पास ही जाते हैं, मैं भी जा चुका हूँ कई बार वैसे वहां पे किया। उसके बाद फिर हमने पंडित जी ने स्टार्ट किया अपना क्रियाक्रम, ये वो जो मंत्र वगैरह पढ़े हमारे जो दादाजी थे उनके लिए। तो भोग वगैरह थे, तो हम सबसे प्रार्थना करवाई, भोग करे। तो उसमें क्या होता है, 10 पूड़ी और 5 लड्डू होते हैं। तो 2 पूड़ी 1 लड्डू का एक सेट बना लिया जाता है, तो उसमें जैसे 5 होगी वो। तो ऐसे होते हैं भाई, एक गंगा जी को हो गया, एक कौवों को खिलाना होता है, एक चींटियों को खिलाना होता है, एक गाय को खिलाना होता है और एक कुत्ते को खिलाना होता है, जिसको हम भैरव बोलते हैं। तो ये सब करके सारा पंडित जी की दक्षिणा देके हम निकल गए। फिर वहां पे क्या होता है, हर किसी को आप कितने भी अपनी इच्छा के हिसाब से दे सकते हो। जैसे मान लो काम वाली है वहां पे जो सफाई कर रही है उसको दे दो, बच्चे हैं जैसे हमने क्या किया था भाई, वहां पे मछली के दाने भी वो ले लिए थे, जो आटों की जो गोलियां बनाते हैं ना भाई, वो चली गई उनकी, मतलब अर्निंग सोर्स है वहां पे वो लोगों का। तो थोड़ा दान पुण्य किया। फिर वहां पे जैसे मान लो स्टेप्स हैं ऐसे भाई, चलो ठीक है भाई आपको और करना तो आप भाई जो भूखे लोग हैं,
तो वो उनको खाना खिला सकते हो। तो ऐसे सारा सिस्टम सेट है कि भाई आपको 7 लोगों को खिलाना है, 9 को खिलाना है, 11 को खिलाना है, कितनों की मतलब आपकी इच्छा है खिलाने की। उसके बाद भाई फिर मतलब वहीं पे लोग होते हैं, वहाँ का जो आस-पास का सारा सिस्टम है वो उसी के बेस पे ही चलता है। तो वहाँ पे फटाफट लोग आ जाते हैं भाई 7, 9, 11 के हिसाब से। हमने क्या किया, 11 लोग का फिर वहाँ पे हमने खाना करवाया, भाई उनको पहले खाना खिलवाया, सारा सर्व किया, फिर वहाँ से हम निकल गए। निकलने के बाद भाई चलो जैसे ही वो सारा खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत हम चाय पानी ले सकते हैं। तो हमने सिर्फ चाय पी और फ्रूट ले लिए थे अपने गाड़ी में खाने के लिए। तो उसके बाद फिर उसमें एक और चीज होती है, जैसे आपने वो कर लिया तो उसके बाद फिर आपको गढ़मुक्तेश्वर जो गांव है वहां जाना पड़ता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे हर कास्ट से डिवाइडेड या हर किसी का मतलब लगा लो जो पीछे से है, हर किसी के अलग अलग पंडित होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर वो अपने अपने बच्चों को ट्रांसफर करते रहते हैं। उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है हमारा रिकॉर्ड कि हम कहाँ थे, किसकी जाति थी, हमारे दादा परदादा परदादा मतलब हमारा खानदान कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो उनके पास पूरा लेखा जोखा होता है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे जो भी इस दुनिया से चला जाता है तो हमें वहां पे नोट करा के आना होता है कि भाई ये बंदा अब हमारे खानदान में से मतलब चला गया, और वहां पे मतलब अपडेट लगा लो। तो वो क्या होती है, ऑफलाइन डिक्शनरी लगा लो हमारे खानदान की, वहां पे अपडेट करते हैं भाई। जैसे मान लो कोई, जैसे हम किसी के फूल मान गए तो भाई ये इसके ये बच्चे हो गए, ये इसके ये बच्चे हो गए, नाम लिख लो और भाई ये चले गए। तो क्या करता है, पूरा एक पन्ना संस्कृत में अपनी लैंग्वेज में वो लिखता है कि ये चले गए। वो इतनी मोटी होती है जो हर किसी के अलग अलग होते हैं। तो जो हमारे पंडित जी थे उनके थे नौबत राय नाम है उनका। तो उनके पास जाते हैं, लिखवा के फिर वहां से निकलते हैं, और फिर उनको पंडित जी को दक्षिणा दे के फिर वहां से हम चल पड़े थे वापस। और फिर जैसे हम वहां से निकले तो रास्ते के बीच में फिर भाई हम खाना अब खा सकते हैं क्योंकि हम वहाँ पे अपना काम सारा करें। तो बीच में कोई चोटी वाला रेस्टोरेंट देखा, वहाँ रुके। वहाँ पे क्यों, गांव से गए थे, आप भी सिंपल से बंदे हैं, तो वहीं पे अपना दाल रोटी देसी चूल्हे की मिल गई थी, तो वो अपने खाई और अपना निकल गए थे वहां से। और लगभग ये लगा लो हमें हो गया था 8:15 बज गए थे गांव में आते आते। तो मेरे को आना था वापिस हिसार। मैंने फटाफट वहां पे उन्होंने मतलब जो फूल डाल के आते हैं, मतलब वी आर कि भाई हम बड़े होते हैं कि भाई हाँ ठीक है, आप हमारे दादाजी को अच्छी तरह वहां पे छोड़ आए तो हम आपका आदर सत्कार करेंगे। तो वहां पे क्या करते हैं भाई, हमारे पैर वगैरह धोते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ऐसा जो भी सिस्टम है वो करते हैं। वो करने के बाद फिर कुछ मीठा बनाते हैं, जैसे हमने हलवा बनाया था, वो थोड़ा सा खा के फिर मैं वहां से सीधा हिसार के लिए निकल गया। जैसे ही मैं रोड पे चढ़ा भाई फिर धुंधा, मतलब ये लगा लो 10 मिनट के अंदर ही धुंध आ गई। आते 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 बहुत मुश्किल से फिर हिसार पहुंचा, और आके बस इतना थका हुआ था क्योंकि मैं सुबह निकला था यहाँ से 6 बजे और शाम को मैं आया यहाँ पे 9:30 बजे आया। तो देख लो कम से कम 15-16 घंटे की मेरी लगातार ड्राइव थी। टंकी पूरी भर के खाली हो गई थी, और करीब करीब कितना 610 या 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर के आसपास पूरी ट्रिप रही मेरी। तो पता क्या है, बहुत सारे लोगों को ना ये लगता है कि भाई आप बड़े कब होते हो, बड़े कब होते हो, जिम्मेदारियां कब लेते हैं, कब नहीं लेते। भाई जब आप ऐसे ऐसे चीजें या काम करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आपको अपनी जिम्मेदारियां समझ में आने लग जाती हैं कि भाई क्या करना है मेरे को लाइफ में, क्या नहीं करना है, क्या इम्पोर्टेंस होती है फैमिली की, क्या नहीं होती है। आप एक झटके में बड़े हो जाते हो। आप जब तक घर पे हो, जब तक छोटे हो, जब तक आप ये सारी चीजें खुद नहीं करते, खुद नहीं देखते, आप एक बच्चे ही रहते हो। आपको लगता है कि जिंदगी बस आपके अराउंड ही है, मोबाइल है, ये है, वो दोस्त है, फलाना टिकला। लेकिन जब आप ऐसे ऐसे काम करते हो ना, तो आपको एक महसूस होता है कि जिंदगी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए भाई अपना जो भी फैमिली में बड़े हैं उनको अपना रिस्पेक्ट करो, आसपास अपना ध्यान रखो, खूब मौज मस्ती करो, खूब पढ़ो लिखो, खूब कमाओ, और जो जिसका मन करे वो करो, बस एक गलत चीजों को छोड़ के। अब हर किसी के लिए गलत की डेफिनेशन मैं नहीं कर सकता कि भाई ये गलत है वो गलत है, क्योंकि मैं भी कोई महापुरुष को नहीं, मैं तो अपना ज्ञान दूं। ठीक है, तो अपना भाई टिकाई सर जितना तारे बस की हो उतना हिसाब से अपनी जिंदगी जियो, और अपने चुपचाप इस जिंदगी से निकल जाओ। तो भाई आज की बस ये वीडियो इसी बारे में थी, क्योंकि मैं
व्लॉग वगैरह ज़्यादा करना नहीं चाहता था। तो कल से आपको दोबारा व्लॉग आएंगे टाइम टू टाइम। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अगर आपने भाई और वीडियो देखनी है तो भाई जाओ और व्लॉग देखो मेरे, बहुत अच्छे अच्छे मैंने व्लॉग बना रखे हैं, डेली बनाता हूँ मैं। ओके भाई, गुड नाइट।